आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आज की रिपोर्ट सिर्फ खाद की नहीं है, ये कहानी है झूठे रिकॉर्ड, बन पड़े खाद गोदाम और खुली कालाबाजारी की। छत्तीसगढ़ का किसान इन दिनों मजबूर है। क्यों? क्योंकि उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। खेती के लिए खून पसीना एक कर जब किसान यूरिया लेने दुकान पहुंचा तो जवाब मिलता है स्टॉक खत्म है। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद उसी दुकान के गोदाम का शटर उठता है और निकलते हैं सैकड़ों बोरे यूरिया के। क्या है पूरा मामला, चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। सबसे पहली घटना आपको बताते हैं राजनांदगांव के नंदई चौक स्थित अमन एंटरप्राइजेस की, जो कि सरकारी लाइसेंसी खाद विक्रेता है। कुछ किसानों ने बताया कि उन्हें 266 रुपए वाला यूरिया का बैग 1000 रुपए में बेचा गया। जब किसानों ने सवाल किया तो जवाब मिला स्टॉक खत्म हो गया है। लेकिन किसान मानने वाले नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनकी मजबूरी थी। जिला किसान संघ के नेता सुदेश टीकम की अगुवाई में पहुंचे कृषि विभाग के पास। रिकॉर्ड चेक हुआ और आश्चर्य की बात सामने आई। सरकारी रजिस्टर में स्टॉक था 0। लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। जब किसान दुकान पहुंचे और गोदाम खुलवाया गया तो स्टॉक नहीं, धोखे की बोरियां निकली। सैकड़ों बैग यूरिया के शटर के पीछे छिपा कर रखे गए थे। किसानों का गुस्सा फूट पड़ा, नारेबाजी शुरू हो गई। डिमांड थी खाद दो, लेकिन सही दाम पर दो। लेकिन दुकानदारों ने साफ मना कर दिया, खाद नहीं बेचेंगे। अफसर मौके पर पहुंचे थे, लेकिन कार्रवाई करने की बजाय खामोश मूकदर्शक बने रहे। इस पर किसान नेता ने क्या कहा, सुनते हैं। यहाँ पे दुकानों में लोग 700, 800, 1000 रुपए तक के एक यूरिया की बोरी बेच रहे हैं। 1800, 2000 में डीएपी की बोरी बेच रहे हैं, जिसकी की कीमत 1350 है। 266 रुपए का यूरिया है ना, 700 से 1000, 1350 का डीएपी 2000 है ना, 1800, 2000 रुपए है। ये तो सीधे सीधे किसान की लूट है। कालाबाजारी रोकने हम पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन उस पर अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई। हम आज खाद खरीदने आए हैं, निर्धारित दर पे चलिए, क्या बोलते हैं, दुकानों से हमें खाद दिलाइए, है ना। तो उन्होंने फिर क्या बोलते हैं स्टॉक चेक कराया। यहाँ पे जो दुकानदारों ने रिपोर्ट दी थी तो बोले कि राजनांदगांव में 10 लाइसेंसी हैं जिनके पास कोई भी यूरिया और डीएपी नहीं है। तब हमने कहा कि ठीक है, गोदाम तो है उनका गोदाम हम देखना चाहेंगे कि उनके पास वास्तव में है या नहीं है। तो हमारे साथ इंस्पेक्टर मैडम जो है उर्वरक निरीक्षक हैं, उनको हमारे साथ भेजा गया और हम सभी गोदामों का अभी देखते हुए आ रहे हैं। 4-5 गोदामों में तो कोई खाद, डीएपी और यूरिया नहीं मिली। लेकिन यहाँ जब अमन ट्रेडर्स में आए तो ये बगल के गोदाम जब गए थे तो ये खुली थी दुकान, है ना। बस यहीं से यू टर्न लिए 5 मिनट हम लोग वहाँ रुकेंगे, उतने में ये शटर डाउन होके लोग गायब। मैं मतलब यूरिया और डीपी खरीदने के लिए आया था, है ना। तो दुकानदार से मैं पूछा 3-4 घंटे पहले, तो दुकानदार बोला यहाँ डीपी और यूरिया है नहीं करके, नहीं है। और ये शासन प्रशासन के द्वारा अभी कार्रवाई किया ना, तो गोदाम में लगभग 100 से 150 बोरी के आसपास यूरिया होगा शायद। क्या ऐसा गुमराह क्यों किया जा रहा है? गुमराह यही है कि सोसाइटी में मतलब 267 रुपया यूरिया मिल रहा है ना, उसको इन लोग कालाबाजारी करके वही 1100, 2000 रुपये में यूरिया बेच रहे हैं। डीपी 1300, 1350 रुपया है, उसको 1800 से 2000 रुपये में बेच रहे हैं। वही अपना इनकम दोबारा करने के लिए और किसान को बस दलदल में धकेलने के लिए लोग कर रहे हैं। लगातार तो यूरिया बिक रहा है सर। इनकी जो रिपोर्टिंग रहती है ना, वो ऑफिस में है, चाहेंगे तो मैं दिखा दूंगी। और अधिक रेट में ऐसे बिक रहा है, ऐसा कुछ होगा सर तो जो किसान ले गया है वो आके गवाही देगा, तो हम उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। किसानों का आरोप है कि इस जो खाद यूरिया है उसको बचा करके रखा जा रहा है ताकि जब सब जगह खत्म हो जाए
तो उस जगह पर अधिक दाम से बेचने का अब वो दुकान वाला ही बता पाएगा। आरोप तो कुछ भी लगा सकते हैं सर, लेकिन उसको क्या है परफेक्ट उसमें। हाँ, क्या समझते हैं? विभाग के नजर में तो वो बेच रहा है, डेली बेच रहा है। ऐसा नहीं है कि आज वो बंद करके रखा है, ऐसा नहीं है। वो बेच रहा है, उसके पास में दिखेगा वो चीज। वो रिपोर्टिंग करता है ना, उसमें आता है इस महीने इतना आया, इतना बेचा। वो बराबर रिपोर्टिंग कर रहा है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खाद्य संकट की मार झेल रहे बालोद जिले के डोंडी में जहां किसानों ने सड़क जाम कर दिया था, डोंडी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में मथाई चौक पर प्रदर्शन हुआ। डिमांड वही, खाद चाहिए, तय दाम पर चाहिए। लेकिन इस बार विरोध का तरीका थोड़ा अलग था। सामाजिक कार्यकर्ता गोरेलाल सोनी ने किया सिर मुंडवाकर प्रदर्शन। जी हां, उन्होंने अपना सिर मुंडवाकर अनोखा प्रदर्शन किया। उनका आरोप था गौठान से 300 से ज्यादा गायें लापता है। न प्रशासन सुन रहा है और न ही सरकार। ये कांग्रेस के द्वारा और खाद्य विषय और गौ तस्करी को मामला के लेकर यहाँ चक्का जाम किया गया था। ये गौ तस्करी का मामला मेरे द्वारा उठाया गया था, जो डोंडी गौठान से 300-350 गैया को तस्करी की गई और कोचिया के माध्यम से उसे कत्लखाने तक ले गया। और उसी के विरोध में मैंने अपना बाहों पर काला पट्टी बांधकर विरोध जताया है और सर मुंडन करके अपना विरोध जताया है। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक मेरा आंदोलन अपने आप में जारी रहेगा। लेकिन शासन प्रशासन आज इस चक्का जाम में जो बातें आश्वासन के तहत कही है कि इनकी जांच चल रही है, मुझे नहीं लगता कि वो मालिक का बात कर रहे हैं। यहाँ चोरी का अपराध सीएमओ के ऊपर दर्ज करने की बात मेरे द्वारा कही गई, लेकिन उसके लिए भी पुलिस प्रशासन गोलमोल जवाब दे रही है, जिससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। आगे चलकर मैं ये मामला कोर्ट तक ले जाने के लिए कटिबद्ध हूँ। राजनांदगांव और डोंडी की ये तस्वीरें बताती है कि किसान अकेला है और सिस्टम आंखें मूंदे खड़ा है। लेकिन अब तीसरा और सबसे शर्मनाक चेहरा सामने आया है, वो भी गरियाबंद जिले से, जहां सरकारी योजनाएं सड़ रही है और जिम्मेदार अफसर कह रहे हैं पता ही नहीं चला। नागाबूढ़ा के कृषक सूचना केंद्र में लाखों की खाद, दवाएं, जैविक कल्चर सालों से बंद कमरे में पड़ी रही। बदबू फैलने लगी तो पंचायत के लोगों ने 3 ट्रैक्टर भरकर गांव से बाहर फेंकवा दिया। उप सरपंच तोमस साहू का कहना था कि बार बार प्रशासन को लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब सड़ी हुई खाद से गांव वाले बीमार पड़ रहे थे, इसलिए इसको बाहर फेंकवाया गया है। इन दवाओं की कीमत लगभग 7 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। उपयोग होना था किसानों के लिए, लेकिन 10 साल तक किसी ने झांक कर देखा तक नहीं। तो कुल मिलाकर एक तरफ खाद नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ काला बाजारी हो रही है और तीसरी तरफ खाद सड़ कर गल रही है। सवाल ये नहीं है कि गड़बड़ी हुई है, सवाल ये है कि ये कौन सी खेती है जहां किसान भूखा है और अधिकारी बहरा है। अब ये देखना होगा कि क्या सिर्फ गोदाम सील कर दी जाएगी या उस सिस्टम को भी खोला जाएगा जो इन घोटाले को पैदा करता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। जय हिंद।